वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी सीरीज का यह 10वां वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जो इंस्टेंट लेखपाल के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस से कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। 4 मुहावरे दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है। उनको जो है एक दूसरे के साथ सुमेलित करना है। आंखों का तारा, पानी पानी होना, अछूत होना या अंक भरना। तो इसमें जो है आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, दूसरा हो जाएगा। पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, ये दूसरा हो जाएगा। अछूता होना, अछूता होना यानी बेदाग होना, और अंक भरना यानी गले लगना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। कौन सा विकल्प जो है असंगत है उसका चयन करना है। जीव, वाचा, रसना, वाणी, अहंकार, दंभ, दर्प, मद, किरण, रश्मि, मयूख, प्रभा, कौआ, प्रियक, मददूत, अति, सौरभ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो असंगत विकल्प है वह आपका ऑप्शन डी है। कौआ का जो पर्यायवाची होता है, काक, वायस, पिसुन, ये सभी जो है कौए के पर्यायवाची है। अति सौरभ, मददूत, ये दोनों जो है आम की पर्यायवाची है, आम की। बाकी तीनों जो विकल्प है, जीव का जो है वाचा, रसना, वाणी होता है, अहंकार का दंभ, दर्प, मद होता है, और किरण का जो पर्यायवाची है रश्मि, मयूख, प्रभा, ये तीनों जो है सही है। बाकी जो है इसका ऑप्शन जो असंगत है वो आपका ऑप्शन डी है। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित है। कौन सा युग्म जो है अनुचित है। असीम, ससीम, ऐहिक, पारलौकिक, अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, अतिथि, आतिथेय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित है वह आपका ऑप्शन सी, अतिवृष्टि का जो है अनावृष्टि होती है, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम जो होता है वह बहुवृष्टि नहीं अनावृष्टि होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित हैं। किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं स उपसर्ग से निर्मित हैं। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, सदय, सकाम, सअवकाश, सजीव। सब ये चारों शब्द जो हैं वह सब में, चारों शब्द में स उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें जीव जो मूल शब्द है इसमें स उपसर्ग जुड़ गया तो सजीव हो गया। सअवकाश यानी इसमें अवकाश मूल शब्द है, इसमें स उपसर्ग जुड़ गया। काम जो मूल शब्द है और इसमें स उपसर्ग जुड़े, दय जो है यह सदय हो गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें जो अशुद्ध युग्म है वह आपका ऑप्शन बी है। यह पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय, पूजनीय होता है। और यह प्रमाणिक नहीं होता है, यह प्रामाणिक होता है। यह जो है शुद्ध हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प जो है शिरोधार्य, अंतर्धान यह भी शुद्ध है, महात्म्य, मैथिली ये भी शुद्ध है, द्वारका, निरोग ये भी जो है शुद्ध ऑप्शन। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, पूजनीय और प्रमाणिक, ये जो है दोनों शब्द अशुद्ध है। अगला जो प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, उसको आपस में सुमिलित करना है। नीचे की ओर लाना या खींचना, जो बिना बुलाए आया हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा,
और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उनके सामने जो है एक शब्द दिया गया है, सुमिलित करना है। तो इसमें नीचे की ओर लाना या खींचना या अपकर्ष हो जाएगा। जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए अनादूत कहेंगे। उसके लिए एक शब्द जो होता है वह अनादूत होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होती है। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2, यानी इसका डी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। संशोधित शब्द दिए गए हैं और उनके साथ जो है अर्थ दिए गए हैं। कौन सा युग में जो है सही नहीं है आपको पहचानना है। कड़ाई, कढ़ाई, कठोरता, कसीदाकारी, अर्क, 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 रस, सूर्य, पानी, पानी, हाथ, जल, अस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, निकालना। तो इसमें जो आपका सही युग में भेद नहीं है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अस्त्र का जो अर्थ होता है वह हथियार होता है, हथियार। और अस्त्र का जो होता है डूबना, डूबना। तो यह जो है सही भेद नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वह सही हैं। कढ़ाई का होता है कठोरता और कढ़ाई का जो होता है वह कसीदाकारी होता है। अर्क का जो अर्थ होता है वह रस होता है, अर्क का जो अर्थ होता है वह सूर्य होता है। पानी का हाथ होता है और पानी का जल होता है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उपमा, अनुप्रास, यमक, रूपक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इनमें भाववाचक संज्ञा है, भूख, हाथी, सोना, गंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जो भूख है, भूख शब्द यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। गंगा जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, हाथी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और सोना जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा और भूख जो है वह भाववाचक संज्ञा। इसका ऑप्शन ए सही है। इनमें तत्सम शब्द है नहीं है, इनमें तत्सम शब्द नहीं है। इच्छु, प्रस्तर, अद्य, योगी, जोगी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जोगी जो शब्द है यह तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वह योगी होगा। बाकी तीनों जो है वह तत्सम शब्द है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में जो है प्रति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? प्रत्यक्ष, प्रत्याहार, प्रत्यंग, प्रस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रस्थान में जो है वह प्रति उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। इसका जो विच्छेद करेंगे यह हो जाएगा प्रधन स्थान। इसमें जो है प्रय उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रत्यंग में जो है मूल शब्द अंग है, अंग है, तो इसमें जो है प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रत्याहार है तो इसमें आहार जो है मूल शब्द है, प्रतिहार, प्रतिधन, आहार। प्रत्यक्ष में अक्ष जो है वह मूल शब्द है और इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सरकार शब्द किस भाषा का शब्द है? सरकार शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सरकार शब्द जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो यह जो है 5 है। कौन कौन से हैं? एक अंगा हो जाएगा, अंगा, और फिर इया हो जाएगा और ड़ा हो जाएगा, माँ हो जाएगा और ना। ये जो है 5 अनुनासिक वर्ण है। लिखते समय भूल गए शब्द या विवरण को जोड़ने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? अवतरण, हंस पद, योजक, निर्देशक। तो यह जो है जो चिन्ह है यह हंस पद होता है। इसका ऑप्शन
बी सही है। अवतरण जो होता है, अवतरण वह जो ऊपर शब्द के ऊपर जो डैश लगता है वह होता है अवतरण। और योजक जो होता है वह योजक हो जाएगा। निर्देशक जो होता है वह वाक्य के नीचे लगता है। जैसे ये से उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ जो से है इसके नीचे जो लगाएंगे वह निर्देशक का चिन्ह हो जाएगा। योजक बीच में लगता है और निर्देशक जो है नीचे लगता है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 प्री की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ जो है आपको एक ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ओनली करंट अफेयर का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें जो है इसके लिए जो फीस है वो 2000 रुपये है। अगर आप करंट अफेयर विद टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 5000 रुपये है, 5000। अगर आप फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं विद डाउट क्लियरेंस तो इसके लिए जो फीस है वो 9000 रुपये है। अगर आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने की और आवश्यकता नहीं है। इसी में जो है आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेना चाहते हैं, फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस है वो 6500 है। इसमें आपको डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप जो है नहीं मिलेगा। ओनली स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अगर आप, नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज वाला, तो इसके लिए जो फीस है वो मात्र 4000 रुपये है। इनमें से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455, यह नंबर दिया गया है। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में लोकोक्ति है, इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति आपको पहचानना है? का चूमर निकालना, बी वाला ऑप्शन है ओखली में सिर देना, सी ऑप्शन है जीती मक्खी नहीं निगली जाती, और डी ऑप्शन है उल्टी गंगा बहाना, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो लोकोक्ति का वाक्य है वो आपका ऑप्शन सी है, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, यह लोकोक्ति है। बाकी तीनों जो है वह मुहावरे हैं। कचूमर निकालना का हो जाएगा बहुत मारना, कचूमर निकालना का बहुत मारना, ओखरी में सिर देना यानी जोखिम मोल लेना, और उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना। जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। मानस का हंस, मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो यह जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और इसके जो रचनाकार हैं वह अमृतलाल नागर हैं, अमृतलाल नागर हैं इसके रचनाकार। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यह जो है अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। स्त्रीलिंग की पहचान कीजिए, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें मृत्यु जो शब्द है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वीणा महादेवी वर्मा। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन डी। वीणा जो रचना है, कविता संग्रह है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और बाकी तीनों जो है साकेत जो रचना का है यह मैथिली शरण गुप्त जी की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, और तुलसीदास जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो इसका ऑप्शन जो है वह डी सही है। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।